हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3। इसका नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। अरे वाह, इसमें तो दोस्तों के बारे में बात होने वाली है। आप सब बच्चों के कितने कितने दोस्त हैं? किसी बच्चे के कितने कितने दोस्त हैं बताइए जल्दी से। मैं चाहूँगा कि आप ना कमेंट्स में लिखो। तो किसी बच्चे के 5 दोस्त हो सकते हैं, किसी बच्चे के 3 दोस्त हो सकते हैं, किसी बच्चे के तो क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो पता चलता है कि 10 बच्चों से उसकी दोस्ती हो रखी है। लेकिन बात 10 दोस्तों से नहीं है, 10 बच्चों से ज़्यादा बच्चों से दोस्ती करने की नहीं है। बात है कि उनमें से बेस्ट फ्रेंड्स कितने होंगे। तो बेस्ट फ्रेंड्स तो 2-3 ही होंगे, है ना। उससे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। अच्छा चलो, जब पेन चलाया है तो मैं बता देता हूँ कि मेरा कोचिंग सेंटर है और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, इसे सब्सक्राइब करो, है ना। लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि इस चैनल पर मैंने क्लास 3 स्टूडेंट्स के लिए उनके सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो बना करके रखा है। हिंदी, इंग्लिश, ये इंग्लिश का चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने जा ही रहे हैं। इसके बाद ईवीएस की भी वीडियो अवेलेबल है। मैथमेटिक्स के भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगले हफ्ते से आपको चैनल पर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बात लंबी नहीं करते, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। तो बेस्ट फ्रेंड चैप्टर का नाम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ शेप्स को देख रहे हैं। कैसा शेप है ये? अरे वाह, कैन यू आइडेंटिफाई, कैन यू नेम सम ऑफ द शेप्स गिवन हेयर। पहला वाला शेप कौन सा है, कौन बता सकता है? और मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चैप्टर आपके मैथमेटिक्स चैप्टर के साथ में भी जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शेप एंड व्हाट इज़ दिस शेप, दिस वन एंड दिस वन। एक मैं बता देता हूँ, स्क्वायर, है ना। और एक क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ सबके नाम ही लिख रखे हैं, तो मैं पजल बना करके रख नहीं सकता। सो ये सबसे पहला है रेक्टेंगल। ओके, दूसरा आप देख रहे हो, दिस इज सर्किल। तीसरा स्क्वायर एंड फोर्थ वन ये होता है ट्रायंगल। ये है ना। तो ये सारे शेप्स आपको थोड़े दिनों में, इस साल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में, और आगे के सालों में तो इस पर पूरा पूरा चैप्टर रहता है और सब बच्चे बड़े दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। अब आप ये बताओ कि रेक्टेंगल, इस शेप की कौन कौन सी चीज़ें घर में होंगी? बुक्स, बॉक्सेज होती हैं ना। और बताओ, आपका बेड जो है वो भी होता है रेक्टेंगुलर शेप का, आपका जो घर है वो भी होता है रेक्टेंगुलर शेप का। सर्कुलर शेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बॉल, फुटबॉल, हाँ। और क्या, हम लोग जो स्पेस में चीज़ों को देखते हैं, सन, मून, है ना। स्क्वायर शेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो बॉक्स, हाउस। और ट्रायंगुलर शेप में क्या क्या होता है? पिरामिड होता है ना, पिरामिड। चलो, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब चैप्टर की पढ़ाई यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सो देयर वर 4 फ्रेंड्स, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। सो वन डे देयर बिगेन ए फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स एंड ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। तो क्या बात है कि भाई 4 दोस्त थे। ये 4 दोस्त कौन कौन से थे? तो ये दोस्त थे सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। एक दिन इन चारों में ना आपस में फ़ाइट शुरू हो गई। दोस्तों में छोटी मोटी फ़ाइट होती रहती है ना, तो फाइट शुरू हो गई। तो दोस्तों के बीच में फ़ाइट शुरू हो गई। और क्यों शुरू हो गई? ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट, है ना। सब के सब क्या कह रहे थे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। ये बोल करके सब में झगड़ा हो गया कि मैं सबसे बेहतर हूँ, है ना, आई एम द बेस्ट।
तो एक तो दोस्तों में ना ईगो नहीं होना चाहिए, दोस्तों में सबके साथ इक्वलिटी का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चारों शेप्स में दोस्ती थी, लेकिन ये सबके सब कहने लगे और बताने लगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो देखो आगे क्या होता है, ये झगड़ा कितना बढ़ा और कैसे फैसला हुआ। सर्किल ने क्या कहा, सर्किल सेड आई एम द बेस्ट। और क्यों, उसने कहा कि आई एम राउंड, है ना, आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, आई हैव नो शार्प एजेस, चिल्ड्रेन यूज मी टू ड्रॉ ए स्माइलिंग फेस, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप एंड आई एम द बेस्ट। सर्किल ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं राउंड हूँ, है ना, सर्किल राउंड होता है, गोल गोल होता है। ओके, पहली तारीफ की बात इसने ये बताई। फिर उसने कहा कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, सुंदर हूँ। फिर उसने क्या कहा, आई हैव नो शार्प एजेज, है ना, कि मेरा ना कोई भी बिल्कुल कटने वाला, है ना, धार वाली किनारी नहीं है, धार वाली किनारी, किनारा। ऐसा कहा कि मुझे चाहे कहीं से भी छुओ, यहाँ से छुओ, यहाँ से छुओ, यहाँ से छुओ, तो कटने का डर नहीं रहता। तो यहाँ पर कोई भी शार्प एज नहीं है, नहीं है, नो, ठीक है। और उसने क्या कहा, उसने कहा सर्किल ने कि बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब मुझे मेरे ही शेप से स्माइलिंग फेस बनाते हैं। तो हम लोग कैसा कैसा स्माइलिंग फेस बनाते हैं, ऐसा, है ना, गुस्से वाला बनाते हैं, और कैसा बनाते हैं, ऐसे। और सर्किल ने कहा कि देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, वो सब के सब सर्कुलर ही हैं शेप में, तो इसलिए मैं बेस्ट हूँ। तो भाई सर्किल ने अपनी तारीफ में इतनी सारी बातें बताई। अब कोई दूसरा शेप आएगा, वो भी अपनी तारीफ में बातें बताएगा। यहाँ आप देख सकते हो ना कि सर्कुलर शेप में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो घर में चपाती बनती है वो सर्किल में है, बॉल सर्कुलर है, उनके गोले सर्कुलर हैं, फ्लावर सर्कुलर होते हैं, साइकिल टायर के पहिए व्हील्स वो भी सर्कुलर होते हैं ना, और तो और एप्पल भी सर्कुलर है। इसलिए सर्किल ने कहा कि भाई मैं तो बेस्ट हूँ। द अदर शेप्स रिफ्यूज टू एग्री विथ द सर्किल, है ना, तो बाकी सारे जो शेप थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एग्री होने से। तो एग्री का होता है, एग्री मीन्स सहमत होना, लेकिन वो सब के सब सहमत नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज मना कर देना, असहमत होना। तो जब उन लोगों ने सर्किल को रिफ्यूज़ कर दिया होगा तो उन्होंने भी कारण बताया होगा कि क्यों उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो स्क्वायर, है ना, वो कहता है, स्क्वायर देन सेड आई एम द बेस्ट, आई हैव 4 साइड्स। कितने साइड्स होते हैं स्क्वायर में, 1 2 3 एंड 4, सो दीज आर द 4 साइड्स, 4 साइड हैं स्क्वायर के। और कहा कि ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, ये सारे के सारे साइड 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 4, एक बराबर होते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, चिल्ड्रेन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। उसने ये भी कहा कि बच्चे जो मिठाइयाँ खाते हैं उसमें से कई सारी मिठाइयाँ स्क्वायर शेप की होती हैं। आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड सो आई एम द बेस्ट। तो उसने कहा कि मैं सुंदर दिखता हूँ इसीलिए मैं बेस्ट हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर विंडो, ये स्क्वायर शेप का है ना, इनवेलप ये भी स्क्वायर शेप का है, ये आप बैग्स देख सकते हो, ठीक है, ये गिफ्ट बॉक्स है, ये सारे के सारे
स्क्वायर शेप के हैं। तो सर्किल ने अपने बारे में बताई और कहा कि मैं बेस्ट हूँ। स्क्वायर ने अपने बारे में बताई और कहा कि मैं बेस्ट हूँ। तो अब कौन से दो शेप बच रहे हैं? अब दो शेप बच रहे हैं, वो है रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो देखो स्क्वायर कैसे मुस्कुरा करके हंसते हुए बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है बाकी सारे शेप्स को, बाकी सारे दोस्तों को। अब ट्रायंगल ने कैसा मुंह बनाया हुआ है, तो वो भी बोलेगा, है ना, वो भी बताएगा कि वो बेस्ट है या नहीं। सो आफ्टर लिसनिंग दिस, ट्रायंगल सेड इन लाउड वॉइस, तेज आवाज़ में कहा, आई एम द बेस्ट, जस्ट लुक एट मी, मुझे देखो, आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं कितना सुंदर हूँ, है ना। आई हैव 3 sides, चिल्ड्रेन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स, है ना। बच्चे जो हैं वो मुझे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? तो वो माउंटेन्स बनाते हैं इस तरह के। और कई बार वो दो दो माउंटेन के बीच में सूरज भी तो बनाते हैं, बीच में ये सूरज उग रहा है। तो ट्रायंगल ने कहा कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे 3 साइड हैं और बच्चे मुझे यूज़ करके माउंटेन्स बनाते हैं। दे इंजॉय मैनी यम्मी स्नैक्स इन माई शेप, सो आई एम द बेस्ट। उसने कहा कि बच्चे मेरे ही शेप के कई सारे स्नैक्स को खाते हैं, इसलिए मैं बेस्ट हूँ, ऐसा कहा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें ट्रायंगुलर शेप में हैं। तो ये एक फ्लैग है, ये एक प्लेन है, ये यहाँ पर हम लोग वाटर मिलन का एक पीस देख रहे हैं, ये लीफ को देख रहे हैं हम लोग, एक पत्ती है ना। यहाँ पर हम लोग अम्ब्रेला देख रहे हैं, केक का पीस भी हम लोगों ने देखा, वो भी ट्रायंगुलर है। ओके, तो किस किस ने अपने अपने बारे में बातें कह ली? सबसे पहले सर्किल ने कहा आई एम द बेस्ट, फिर उसके बाद स्क्वायर ने कहा आई एम द बेस्ट, फिर उसके बाद में ट्रायंगल बचा हुआ कैसे रहता, उसने भी कह दिया कि भाई मैं बेस्ट हूँ। सो लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स, रेक्टेंगल, अब वहाँ पर रेक्टेंगल आ गया, है ना। रेक्टेंगल हंसने लगा, रेक्टेंगल लाफ डेल आउट, ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नो वन कैन बी बेटर देन मी, कोई भी मुझसे बेहतर नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव 4 साइड्स, कि मेरे भी 4 साइड हैं, 1 2 3 एंड 4, 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। तो इसमें क्या होता है कि 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2 नहीं 3, है ना, और 2 इज इक्वल टू 4। ये देखो, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और ये ऊपर और नीचे वाले 2 साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ये बताया रेक्टेंगल ने। आई लुक सो ब्यूटीफुल, चिल्ड्रेन इंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप। उसने ये भी कहा कि बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट रेक्टेंगुलर शेप में खाना पसंद है। दे ऑल्सो यूज सो मेनी थिंग्स इन माई शेप, आई एम द बेस्ट, सेड द रेक्टेंगल। तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? वी कैन सी दैट इरेजर, ये रेक्टेंगल शेप का है, इन्वेलप, है ना, बुक्स और बहुत सारे बॉक्सेज, आलमीरा, ये भी तो है रेक्टेंगल शेप का। तो भाई चारों दोस्त ने अपनी अपनी खूब सारी तारीफ़ की, अपने बारे में बताया, अपने साइड्स के बारे में बताया, अपने एजेस के बारे में बताया, और ये भी बताया कि उसकी शेप की कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब क्या हुआ होगा? क्योंकि चारों के चारों दोस्त तो लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। सो द फ्रेंड कुड नॉट डिसाइड हु वाज द बेस्ट, ये चारों दोस्त आपस में तय नहीं कर पाए कि कौन बेस्ट है। सो दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट, तो फिर इन चारों ने तय किया कि इन चारों से जो पहला बंदा मिलेगा उससे ये बातें करेंगे और उसे बोलेंगे कि तुम डिसाइड करके बताओ कि कौन हम में से बेस्ट है। तो आस्क का मीनिंग होता है पूछना।
ठीक है। आस्क का मीनिंग होता है पूछना, और डिसाइड तय करना, निर्णय लेना, है ना। ये दोनों के दोनों वर्ब हैं। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप सबको भी नोट करते रहना चाहिए। तो इन चारों शेप्स ने सोचा कि जो भी पहला बंदा मिलेगा ये उससे मिलेंगे और पूछेंगे कि भैया तुम बताओ कि हम चारों में से हु इज़ द बेस्ट। सो आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद में, दे मेट ए स्टार, एक स्टार से मिले। तो स्टार का शेप कैसा होता है ये भी जानना चाहिए। स्टार ऐसा होता है, ऐसा ही होता है स्टार। तो अब ना बच्चों तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि इसमें साइड्स कितने हैं, एजेस कितने हैं एंड दिस इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर में भी पढ़ेंगे इन शेप्स के बारे में। वी विल टॉक अबाउट सर्किल, स्टार, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑल्सो। तो ये स्टार से मिले, दे स्टॉप्ड हर, उन्होंने उसको रोका, है ना, एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट, और अपनी फ़ाइट के बारे में बताया कि हम चारों कैसे कैसे बता रहे हैं कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ब्यूटीफुल एंड आई एम द बेस्ट। सो दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमॉन्ग देम। तो इन चारों ने, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर ने स्टार से मिलकर के कहा कि अब तुम डिसाइड करो, यू हैव टू डिसाइड, और बताओ कि हम चारों में से बेस्ट कौन है ना। इन चारों में से बेस्ट कौन सा है। तो देखो अब हमें देखना है इस स्टोरी में कि स्टार ने कैसे डिसाइड किया होगा और कैसे इस झगड़े को शांत कराया होगा। हम लोग देख सकते हैं ना, ये देखो, दिस वन इज स्टार। और यहाँ पर ये सब के सब वो शेप्स हैं जो आपस में लड़ रहे थे, हालांकि सब के सब दोस्त थे। सो द स्टार वाज वाइज, स्टार की तारीफ में क्या लिखा है, स्टार वाज वाइज, वो काफ़ी विद्वान, बुद्धिमान, है ना। ये सी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, उसने उन चारों की तरफ में देखा, एंड सी थॉट फॉर ए वाइल, है ना, और थोड़ी देर तक सोचा। देन सी सेड ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, फिर उसने कहा कि भाई तुम चारों, तुम सबके सब दोस्त हो, देन वाई शुड यू फाइट, फिर तुम लोगों को लड़ना क्यों चाहिए। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, उसने कहा कि मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी है। सो डू यू नो व्हाट यू कुड डू इफ़ यू वेयर टुगेदर, कि तुम सब क्या कर सकते हो अगर तुम सबके सब एक साथ रहो तो। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स, कि तुम चारों अगर इकट्ठा रहोगे तो काफ़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स बना सकते हो, काफ़ी सुंदर सुंदर पैटर्न्स बना सकते हो। सो जस्ट लुक अराउंड, वी फाइंड अमेजिंग डिजाइंस एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स, कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत सारे अमेजिंग डिजाइंस देखते हैं, अमेजिंग शेप्स देखते हैं। सो स्टॉप फाइटिंग, टुगेदर वी कैन ऑल क्रिएट वंडर्स, है ना। उसने क्या कहा कि स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करो और हम लोग साथ में मिल करके, है ना, टुगेदर, एक साथ रह करके क्या कर सकते हैं कि हम लोग दुनिया में काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ें बना सकते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर एक हाउस है, एक केक है, ये एक फ्लैग है, अम्ब्रेला है, हैंगर है, वाटरमेलन है। अब जैसे थोड़ी देर को हम लोग इस घर को लेते हैं, सो व्हाट कैन वी सी, हम लोग देख सकते हैं ना कि ये एक ट्राइंगल है ना, ये जो दरवाज़ा है ये रेक्टेंगल है ना, ये भी दो रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, ये भी एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, और ये जो है दीवार ये स्क्वायर है ना। और नीचे देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, और इसी वजह से स्टार सबको समझा पाया, है ना। तो स्टार ने कहा कि अगर हम सब लोग साथ में रहें तो हम लोग इस दुनिया को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखो ये स्टार है
ओके, ये स्क्वायर है, ये सर्किल है, ये भी सर्किल शेप का ही है ना, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है ना, ये स्क्वायर है, ये सब के सब सर्किल हैं। तो ऐसे बड़े प्यार से स्टार ने इन सबको समझा दिया कि भाई तुम सब आपस में झगड़ा क्यों करते हो, तुम सब आपस में मिलजुल करके रहो, और अगर मिलजुल करके रहोगे तो हम लोग इस दुनिया को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं। तो सही बात है कि इस दुनिया में एक ही शेप की सारी चीज़ें रहेंगी तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा लगता है ना कि अगर कोई चीज़ स्क्वायर शेप में है, अगर कोई चीज़ रेक्टेंगल शेप में है, अगर कोई चीज़ ट्रायंगल के शेप में है, और कई सारी चीज़ें सर्कुलर शेप में भी हैं, सर्किल के शेप में भी हैं, तो अच्छा लगता है। सो द फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। तो फिर दोस्तों ने क्या तय किया? दोस्तों ने ये तय किया कि हाँ, हमसे गलती हो गई। रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस करना, मान लेना कि हमसे ये गलती हो गई। और इन सब ने ना प्रॉमिस भी किया, वादा किया कि आगे से हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे। दे रिमेंड बेस्ट फ्रेंड्स एवर, फॉर एवर, और उसके बाद से हमेशा के लिए वे पक्के दोस्त बन गए। ये तो अच्छी बात है कि वो सब पक्के दोस्त बन गए, नहीं तो कितनी परेशानी होती, सब बस आपस में झगड़ा करते रहते हैं, है ना, और हम सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाती। तो अब आ गया क्वेश्चन आंसर टाइम, है ना। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हु वेयर द फोर फ्रेंड्स? तो ये चार दोस्त कौन कौन से थे? सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, आप सब बता सकते हो कि ये चार दोस्त कौन से थे। मैं बस थोड़ी देर का समय दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पर बताएं, कुछ बच्चे कमेंट में लिख करके बताएं कि ये चार फ्रेंड कौन कौन से थे। चलो, तो अब मैं लिखता हूँ। आसान सा तो है, ये जो चारों आपस में झगड़ा कर रहे थे वही तो थे चार फ्रेंड। सो दे वर सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ये थे चार दोस्त। डन। व्हाई वर दे फाइटिंग? तो क्यों वे लड़ रहे थे? वो तो इसलिए लड़ रहे थे कि सब के सब कह रहे थे आई एम द बेस्ट, ईच ऑफ देम सेड, है ना, क्या कह रहे थे वे सब के सब? कि दे वर द बेस्ट, सब कह रहा था कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट? किसने हेल्प किया उनकी फाइट को ख़त्म करने में? द स्टार। हेल्प देम, उसने ही मदद की, है ना। व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड? तो उन दोस्तों ने कौन सा सबक सीखा? तो क्या सीखा उन लोगों ने? दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया कि वे गलती कर रहे हैं लड़ाई करके, है ना। और क्या हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि दे वुड नेवर फाइट अगेन, कि वो आगे कभी लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा कहा। तो इन चारों क्वेश्चंस का आंसर भी मैंने कर दिया। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स करना है, तो ये तो आसान सा है।
अभी अभी पढ़ाया है। द सर्किल डज नॉट हैव शार्प एजेज, तो सही बात है, इसमें कोई शार्प एज नहीं होता ना, नहीं होता। इट इज़ ट्रू। स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। द ट्राइंगल हैज़ 2 साइड्स, ये फॉल्स है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना 1 2 3, इसमें 3 साइड्स होते हैं। द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वाज द बेस्ट एमंग देम, तो क्या ये जो 10 दोस्त आपस में लड़ाई कर रहे थे ये तय कर पाए कि कौन उनमें से बेस्ट है? नहीं, नो, नहीं कर पाए ना, तो फॉल्स। हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड एंड व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू, तो पहला सवाल है हु, तुम्हारा दोस्त कौन है, एंड व्हाट आर द थिंग्स, तुम क्या क्या चीज़ें अपने उस दोस्त के लिए कर सकते हो जब तुम्हारे दोस्त को मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि इसका जवाब तुम लोग खुद से ही लिखो। तुम्हें अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और तुम उनकी कैसे कैसे मदद कर सकते हो, हाउ डू यू हेल्प, है ना। तो हम अपने दोस्तों को स्टेशनरी शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं, इस तरीके से हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर वो उदास होता है तो हम उसे हैप्पी बना देते हैं बातचीत करके, ऐसे हेल्प करते हैं, है ना। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। देखते हैं और क्या मुश्किल सवाल है या बड़े आसान आसान से सवाल हैं। सो लेट अस स्पीक, यहाँ पर बातचीत करने वाला सेक्शन है। यू हैव टू डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5, तुम सारे बच्चों को, क्लास में जितने भी बच्चे मौजूद हैं सब 5-5 के ग्रुप में इकट्ठा हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट ईच ऑफ यू विल बी 1 कैरेक्टर इन दी स्टोरी। सब के सब हर एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप सर्किल बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक स्टार भी बन जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, टेक टर्न एंड रीड आउट द स्टोरी। सब के सब अपना डायलॉग बोलेंगे, है ना, सब के सब अपना डायलॉग बोलेंगे। स्टोरी में सर्किल का डायलॉग सर्किल के ग्रुप के बच्चे बोलेंगे, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्टार के डायलॉग उनके ग्रुप के बच्चे बोलेंगे। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाला है। इन्जॉय बाय एडिंग एक्शंस टू व्हाट यू से, और ये जो कुछ भी तुम डायलॉग बोलोगे ना, तो डायलॉग के साथ साथ एक्शन भी, तो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और क्या ही अच्छा हो अगर तुम इसे एक छोटा सा ड्रामा बना दो, स्कूल में प्ले करो, है ना। ओके, चलो, तो ये तो एक्टिविटी का था, ये तो तुम्हें करके दिखानी है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। ए पिजन एंड एंट बिकेम फ्रेंड्स, एक कबूतर और एक चींटी दोस्त बन गए। नोटिस दैट वी यूज्ड ए बिफोर पिजन, ए लिखा है ना। ओके, एन बिफोर एंट, एन लिखा है यहाँ एंड के पहले में। तो ये थोड़ा सा ग्रामर की बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो एक्चुअली में इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, है ना। तो इसमें से 5 जो लेटर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल्स कहलाते हैं। जब कोई भी वर्ड इन 5 लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हमें एन लगाना होता है ना। और बाकी सारे जो बच गए एक्सेप्ट वावेल्स, उनसे अगर कोई भी वर्ड बनता है तो उसके पहले हम लोग ए लगाते हैं, यही पढ़ रहे हैं। सो वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स, है ना। तो वो सारे वर्ड्स जो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, है ना, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू लेटर को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स से जो वर्ड बनते हैं और अगर वो सिंगुलर हो, है ना, तो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे।
An is used before singular nouns that begin with vowel sounds A, E, I, O, U. तो चलो जैसे देखते हैं हम लोग vowel sound से कौन कौन से words बनते हैं. एप्पल, एंट, एरोप्लेन, अरे ये तो मैंने सारे के सारे ए वाले ही बोल दिए. आई, है ना, ऑरेंज, अम्ब्रेला. सो यू कैन सी दैट ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो वॉवेल से शुरू हो रहे हैं. ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहे हैं. तो इनके पहले हमें क्या लगाना है? एन लगाना है. और इसके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू के बाद के बाकी के जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. उनसे जब कोई वर्ड स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, और अगर वो सिंगुलर है, वन पीस का है, तो हमें उसके पहले क्या लगाना है? उसके पहले हमें लगाना है ए. ठीक है, समझ गए ना? ओके. तो इसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर फिलअप करना है. तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया. ए डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन. माई मदर गिव्स चपातीज टू ए काउ एवरी डे. इन समर्स ए स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस. है ना, ये बन गया. अब हम लोग देखेंगे अगले पेज में कुछ एक्सरसाइज होगा जिसके पहले हमें एन लगाना होगा. यस इट इज़ आ गया. तो ये आसान है, आप कर लोगे, इसे कर लोगे ना. आई सॉ एन ईगल यस्टरडे. माया बॉट ए अम्ब्रेला. ए अम्ब्रेला होगा क्या? नहीं, एन अम्ब्रेला फॉर द मानसून. एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग. अब सी एक्सरसाइज थोड़ा सा ट्रिकी है. इसमें दो दो वर्ड्स हैं. तो एक वर्ड वॉवेल साउंड से होगा और दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से होगा. तो हमें थोड़ा सा वाइजली दिमाग लगा करके ए और एन को प्लेस करना है. तो ब्राउन कॉन्सोनेंट से है, सो ए ब्राउन, है ना. एन एग वॉवेल है ना, सो एन एग. ईगल एन ईगल. ऑन बिल्डिंग ये बी से है, सो वी विल यूज ए. मैरी एट एप्रिकॉट. एन होगा ना यहाँ पे. ओके. एंड चीकू स्टार्ट्स विथ सी कॉन्सोनेंट से, सो ए चीकू. एंड ऑरेंज, ऑरेंज का ओ ध्यान से देखो वॉवेल साउंड से है, सो एन ऑरेंज. सॉल्व हो गया. गुड. पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड. तो इसे आपको खुद से करना है. जो भी आपका दोस्त हो उसकी तस्वीर आप यहाँ पर कॉपी में पेस्ट करोगे. ठीक है ना. तो ये खुद से करना है. राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन दी ब्लैंक्स. तो सपोज करो जो तुम्हारे 4-5 दोस्त हैं, एक कोई होगा ना उसमें से जो बेस्ट फ्रेंड होगा, उसी के बारे में शुरू करो. माई फ्रेंड्स नेम इज़. तो यहाँ मैंने लिख दिया मुन्ना. तुम्हारा जो भी दोस्त हो वो लिखो, है ना. तो मुन्ना बॉय है. तुम्हारी कोई दोस्त अगर मुन्नी होगी तो वो गर्ल हो सकती है. ही सी इज, हाँ, तो मैं लिख देता हूँ 12 ईयर्स ओल्ड. हिज फेवरेट कलर इज ब्लू. ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ही सी वांट्स टू बिकम. हाँ, वो क्या बनना चाहता है? तो मैं लिख देता हूँ प्रोफेसर बनना चाहता है मेरा दोस्त. तुम्हें भी अपने दोस्त का जो भी एम्बिशन हो, वो जो भी बनना चाहता है, वो लिखना है यहाँ पे. आई लव माई फ्रेंड. यूज़ द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मेट इन चैप्टर 3. ओके. तो ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. तो वो जो 4 दोस्तों की कहानी थी वो सब क्या क्या थे? सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. तो मैंने ड्रॉ कर दिया. तुम्हें खुद से ड्रॉ करना है. तो तुम तो काफ़ी सुंदर सुंदर बना सकते हो. बच्चे ड्राइंग बड़ों से भी बढ़िया बना सकते हैं, टीचर से भी बढ़िया बना सकते हैं. सो डू इट योर सेल्फ. ओके. Draw pictures using the 4 friends mentioned in the chapter 3. You can use the pictures given below.
तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये सर्किल है, ये रेक्टेंगल है ना। तो इन सब को यूज़ करके, जैसे ये एक पिक्चर है, सो व्हाट यू कैन सी, इसमें 2 रेक्टेंगल यूज़ किए गए हैं, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है, यहाँ आप एक सर्किल देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से इन सारे शेप्स को यूज़ करके तुम्हें तरह तरह की ड्राइंग बनानी है, जो भी तुम्हारा जी चाहे। मेरे ख्याल से अब तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होनी चाहिए, ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। लास्ट में एक छोटा सा पोएम है गाने के लिए, तुम सबों के मज़े करने के लिए। व्हाट डू यू डू, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर बर्ड्स वी चिर्प एंड सिंग, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर मंकीज वी जंप एंड स्विंग। बंदर क्या करते हैं, कूदते हैं और झूला झूलते हैं, है ना। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर डॉग्स वी रन एंड बार्क। तो इसमें कुत्ते हैं जो कि दौड़ते हैं और भौंकते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर कैट्स वी म्यू इन द डार्क। हम बिल्लियाँ हैं और रात में म्याऊं म्याऊं करते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर एलिफेंट्स एंड वी रेज आवर ट्रंक्स, है ना। हम हाथी हैं और अपनी सूंड ऊंची करते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर लायंस वी रोअर एंड हंट। हम शेर हैं और हम क्या करते हैं, हम गरजते हैं और शिकार करते हैं। तो ये बड़ा ही लवली पोएम था। ओके बच्चों, तो आपकी इस चैप्टर की पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होती है ना। आखिर में मैं फिर से एक बार कहूँगा, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस चैप्टर के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना, है ना। और जब भी सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन के साथ में। तुम अपने क्लासमेट्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो और उन्हें बताना कि मैंने कितने अच्छे से ट्यूशन स्टाइल में, बिल्कुल ऐसे जैसे कि टीचर तुम्हारे सामने बैठ कर के पढ़ा रहे हों, वैसे बैठ कर के मैंने पढ़ाया है। और तुम देखोगे कि तुम्हें इस चैनल पर तुम्हारी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल होंगे। तो जल्दी से मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले सब्जेक्ट के वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।